खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, योगी सरकार ने दी सीतापुर को एक और सौगात, बनेगा प्रशासनिक भवन। और बात होगी यातायात माह में नहीं दिख रहा जागरूकता का असर, उड़ रही नियमों की धज्जियां। फिर बात करेंगे शिशुओं को स्वास्थ्य और पोषण की सुविधा देने में सीतापुर ने प्राप्त किया मंडल में दूसरा स्थान। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 16 ग्राम पंचायतों को सचिवों को नोटिस जारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। रामगढ़ चीनी मिल ने 10 नवंबर तक किसानों को 7 करोड़ से अधिक का किया भुगतान। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने गन्ना न खरीदे जाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बिजली विभाग 19 नवंबर को शहर के मोहल्ला कजियारा में लगाएगा विद्युत समाधान शिविर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला कारागार का हुआ निरीक्षण। लखीमपुर खीरी में चीनी मिल के यूनिट हेड सहित 8 पर मुकदमा दर्ज। लखीमपुर खीरी में महिला अस्पताल का हुआ औचक निरीक्षण, अधिकारियों ने दिए निर्देश। पूर्व सांसद के भतीजे की फर्म पर जीएसटी विभाग का छापा, लगाया 12 लाख का जुर्माना। स्मार्ट मीटर में बढ़ाकर दिखाई जा रही रीडिंग, उपभोक्ताओं ने की शिकायत। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी के झांसी में हादसे में हुई 10 बच्चों की मौत पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बहुजन समाज पार्टी ने दोषियों के खिलाफ सजा की मांग उठाई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा है कि झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु और कई घायल होने का समाचार दुखद व चिंताजनक है। वह सीधे सीधे चिकित्सा प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही है। इस मामले में सभी जिम्मेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार छोड़कर, सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य विभाग की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। यूपी में ठंड बढ़ने के साथ ही घना कोहरा छाने लगा है। कोहरे की वजह से आए दिन कहीं न कहीं मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक यूपी के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती, गोंडा सहित 19 जनपदों में घना कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी। ग्राम पंचायतों में ई ग्राम स्वराज पोर्टल से संबंधित कामों में भी खेल हो रहा है। सचिव आदेशों को कागजी फरमान समझकर मनमानी कर रहे हैं। विभाग के मुताबिक ई स्वराज पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड करने व कार्य के बाद भुगतान पंचायत सचिवालय में लगकर कंप्यूटर से करने का आदेश है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। यूपी के कानपुर में 16 ग्राम पंचायतों को सचिवों ने आदेशों को दरकिनार कर बाहर के कंप्यूटर से 16 लाख से अधिक का भुगतान कर दिया, जिसके बाद अफसरों में हड़कंप मच गया है। अब सभी को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा में बुलडोजर और डीजे आकर्षण का केंद्र रहे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। जनसभा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार होकर सभा स्थल पर पहुंचे। इस दौरान बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। शिकायती पत्र पर ध्यान न दिया जाना उप निरीक्षक सहित 3 पुलिस कर्मियों को भारी पड़ा गया। एसपी अमित कुमार आनंद ने
थाना अध्यक्ष सहित 3 को निलंबित कर दिया है, साथ ही जांच के आदेश भी दिए हैं। मामला यूपी के कन्नौज से सामने आया है। दरअसल कन्नौज में सड़क दुर्घटना में पैरामेडिकल की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका उपचार के दौरान मौत हो गई थी। घायल छात्रा के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन शिकायती पत्र पर ध्यान ही नहीं दिया गया। इसके बाद परिजनों ने फिर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई, तब भी उसे अनदेखा कर दिया गया। मामला एसपी तक पहुंचा तो उन्होंने संबंधित थाना छिबरा मऊ के एसओ सहित 3 पुलिसकर्मियों को सीओ की रिपोर्ट के आधार पर निलंबित कर दिया। और इस खबर में बात करेंगे पूर्व सांसद के भतीजे पर हुई बड़ी कार्रवाई की। यह मामला यूपी के शाहजहांपुर से सामने आया है। दरअसल पूर्व सांसद राममूर्ति वर्मा के भतीजे मुकेश कुमार की फर्म पर जीएसटी विभाग ने छापा मारते हुए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जांच में यह बात सामने आई कि फर्म ने फर्जी बिलों के माध्यम से टैक्स बचाने की कोशिश की थी। यहां तक कि जीएसटी बचाने के लिए एक चक्कर में 38 लाख की सामग्री फर्म में ट्रांसपोर्ट कर दी। मामले में विभाग ने फर्म को 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस भी भेजा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में काला जर का मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, तो दूसरी तरफ नागरिकों में हड़कंप भी मचा हुआ है। अपर निदेशक मलेरिया की तरफ से सभी सरकारी अस्पतालों को जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। बताते चले कि 23 अक्टूबर को त्रिवेणी नगर के एक किशोर को तेज बुखार आने पर काला जर की आशंका के चलते जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट में काला जर की बुखार की पुष्टि भी हुई। जिसके बाद WHO और जिला मलेरिया टीम ने संक्रमित व्यक्ति के घर और उसके आसपास निरीक्षण किया। बताते चले इससे पहले 2022 में काला जर का मरीज मिला था। इस बार फिर से काला जर संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के बीच राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के तेज पत्ता वाले बयान पर सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांके और देखे उसने किसे तेज पत्ते की तरह नहीं फेंका। उन्होंने दावा किया मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ हैं। बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुंदुर्की की जनसभा में तेज पत्ता वाला बयान दिया था। आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज का प्रावधान सरकार ने कर रखा है। इसके लिए कई निजी अस्पताल भी चिन्हित किए गए हैं। फिर भी आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज में लापरवाही बढ़ती जा रही है। ताजा मामला यूपी के बरेली से सामने आया है। यहां एक निजी अस्पताल डॉक्टर ने तीमारदार से अभद्र भाषा में बात की और आयुष्मान कार्ड पर सही तरीके से इलाज न होने की बात कही। डॉक्टर के इस कृत्य का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के गोरखपुर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर परेशानी का सबब बन गया है। गोरखपुर में कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि उनके स्मार्ट मीटर में रीडिंग बढ़ाकर दिखाई जा रही है, जिससे उनका बिजली बिल बढ़ गया है। बताया जाता है कि मीटर रीडिंग में बड़े पैमाने पर खेल होता है। जहां भी नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, वहां और भी गड़बड़ी की संभावना रहती है। सूत्र बताते हैं, पुराने मीटर बदलते समय पहले से दर्ज रीडिंग की रिपोर्ट बनाने में और बड़ा खेल होता है। बहरहाल स्मार्ट मीटर में ज्यादा बिल आने की शिकायतें लगातार सुर्खियां बन रही हैं। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। योगी सरकार की तरफ से राजधानी से सटे सीतापुर में महिला थाना के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। प्रशासनिक भवन का शीघ्र ही निर्माण कराया जाएगा। सोशल मीडिया पर होम डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक भवन निर्माण के लिए शासन स्तर से 527.87 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। यातायात माह में विभाग कैंप पर आम जनमानस को जागरूक कर रहा है, लेकिन इसका असर कम ही दिख रहा है। यातायात नियमों को दरकिनार करते हुए छोटे बड़े वाहनों पर सफर जारी है। आए दिन हो रही मार्ग दुर्घटनाओं के बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे हैं। क्षमता से अधिक वाहनों पर सामान लोड कर लेना, बाइक पर 2 की अपेक्षा कई सवारियां सफर करते देखी जा रही हैं। ई रिक्शा की छत पर बैठकर लोग निडर होकर सफर कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिस्वा इलाके में किस तरह यातायात नियमों की अनदेखी की जा रही है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। गर्भवती माताओं और शिशुओं को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य व पोषण की सुविधा देने में सीतापुर ने मंडल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह जानकारी डीएम अभिषेक आनंद ने सोशल मीडिया के जरिए दी। जिलाधिकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन ने मिलकर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर गर्भवती माता और शिशुओं को सुविधा प्रदान की है, जिसके बाद सीतापुर को मंडल में अक्टूबर महीने में 86% के साथ दूसरा स्थान हासिल हुआ है, जबकि मई 2024 में 69% था।
रामगढ़ चीनी मिल ने किसानों को गन्ने मूल्य का भुगतान कर अन्नदाता के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। मिल ने 16 नवंबर को 10 नवंबर से अब तक खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया है। चीनी मिल के मुताबिक किसानों को खाते में 7 करोड़ 95 लाख रुपए भेजे गए हैं। मिल के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग ने किसानों से अपील की है कि वह चीनी मिल को साफ, ताजा, अगोड़ा, जड़ पत्ती व रेड राट रोग रहित गन्ने की ही आपूर्ति करें। उन्होंने यह भी अपील की अपने गन्ने को कोल्हू क्रेशर पर आपूर्ति करने से बचें। धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने अजुआ पूर्व हरियाणा चीनी मिलों द्वारा सामान्य प्रजाति का गन्ना न खरीदे जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सांसद का कहना है कि चीनी मिलें मनमानी कर रही, जिससे गन्ना किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि चीनी मिलों को सामान्य प्रजाति के गन्ने की खरीद शुरू करनी चाहिए। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देखें। महमूदाबाद में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए डीएम अभिषेक आनंद ने एसपी चक्रेश मिश्रा के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुना। डीएम के समक्ष कुल 67 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 6 फरियादियों को मौके पर ही न्याय मिल गया। अन्य शिकायतों को शीघ्र निस्तारण के लिए विभागों को शिकायती पत्र सौंप दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस के बाद डीएम ने द किसान सहकारी चीनी मिल का निरीक्षण किया। मिल में गंदगी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को करारी फटकार लगाई। उन्होंने सभी अव्यवस्थाओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। इसी तरह सीतापुर की अन्य तहसीलों में भी फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। तहसील लहरपुर में 42 में से 4, सिदौली में 32 में से 4, बिस्वा में 50 में से 7 शिकायतें निस्तारित की गई। ऐसे ही तहसील सदर में 12 में 4, मिश्रिक में 35 में 5, मोहाली में 21 प्रार्थना पत्रों में से 2 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। बिजली विभाग उपभोक्ताओं के हित में 19 नवंबर को विद्युत समाधान शिविर का आयोजन करेगा। यह शिविर शहर में कजियारा स्थित पानी टंकी के पास लगाया जाएगा। इस आशय की जानकारी देते हुए उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल ने बताया कि विद्युत समाधान शिविर में खराब मीटर, गलत बिल, नए संयोजन, नाम परिवर्तन, भार वृद्धि आदि से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाएगा। शिविर में अधिशासी अभियंता इंजीनियर यादवेंद्र कुमार यादव, सहायक अभियंता इंजीनियर अंकिता रत्ना, अवर अभियंता इंजीनियर अनिल सिंह मौजूद रहे। विकास भवन परिसर के धरना स्थल पर नाला पिछले काफी समय से खुला पड़ा है। यहीं पर समस्याओं के समाधान के लिए तकरीबन हर रोज कोई न कोई धरना देता रहता है। फिर जिम्मेदारों की तरफ से खुले पड़े नाले पर पत्थर डालने की सुध नहीं ली जा रही। शनिवार को धरना स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि नाला खुला होने से मच्छरों का प्रकोप बना हुआ है। इतना ही नहीं, अंधेरे के समय अनजान व्यक्ति के नाले में गिरने की संभावना भी बनी रहती है। धरना दे रहे लोगों ने खुले पड़े नाले पर पत्थर डलाए जाने की मांग की है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज का विशाल ब्राह्मण सम्मेलन 17 नवंबर को ब्लॉक मछरेटा क्षेत्र के भारा सैनी मंदिर परिसर में होगा। यह जानकारी संगठन के राष्ट्रीय सचिव अनिल मिश्र ने दी। उन्होंने बताया, महासम्मेलन में कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे से आयोजित महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए बीते कई दिनों से ब्राह्मण समाज के बीच संपर्क कर रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। आवामी समता पार्टी ने शहीद वीरांगना उदा देवी पासी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किए जाने की मांग की है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को विकास भवन परिसर में एक दिवसीय धरना देकर आवाज उठाई। कार्यकर्ताओं की तरफ से राष्ट्रपति को संबोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। धरना प्रदर्शन में पार्टी जिला अध्यक्ष शिवराम राजवंशी, महेंद्र कुमार बौद्ध, सीताराम सुभाष चंद्र सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। सीतापुर राउंड टेबल लेडीज सर्किल और सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के संयुक्त प्रयास से एक जागरूकता कार्यशाला हिंदू कन्या पाठशाला में हुई। कार्यशाला में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों ने बताया, किसी भी अनजान या असुविधाजनक स्पर्श की पहचान करना क्यों जरूरी है। प्रशिक्षकों ने आत्मरक्षा के बुनियादी और प्रभावी तरीकों की जानकारी दी। इस मौके पर राउंड टेबल और लेडीज सर्कल के सदस्य मौजूद रहे। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा समिति के तत्वाधान में हृदय उत्सव का आयोजन 18 नवंबर को किया जाएगा।
उद्घाटन समारोह के साथ बास्केटबॉल एवं खो खो प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। यह प्रतियोगिता पुरुष और महिला वर्ग के लिए होगी। आयोजकों ने बताया 19 नवंबर को रसायन शास्त्र वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसी तरह 21 और 23 नवंबर को भी अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। शनिवार को कॉलेज में बैठकर एक तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत, उप प्राचार्य फादर सजीमन फिलिप, समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित मौजूद रहे। खेल कार्यालय महमूदाबाद की तरफ से 19 नवंबर को जूनियर बालक वर्ग के लिए जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता स्पोर्ट्स स्टेडियम महमूदाबाद में सुबह 9 बजे से होगी। प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला कारागार का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया। अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान रसोई घर, महिला बैरक, किशोर बैरक, लीगल एड क्लिनिक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ ब्रिजेंद्र कुमार अवस्थी, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ सुजीत वाजपेयी, जेलर अरविंद श्रीवास्तव, ऋतिकेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। भारतीय सिख संगठन की तरफ से गन्ना किसानों को समय पर पर्ची उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संगठन के जिलाध्यक्ष गुरपाल सिंह ने किसान संगठनों से भी अपील की है कि इस समय वह ना तो सेंटरों को बंद कराएं और ना ही गेट पर जाम करें। गुरपाल सिंह के मुताबिक इस समय अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो किसानों को गेहूं की बुआई पिछड़ जाएगी। ऐसे में धरना प्रदर्शन न करने की अपील अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने की है। द किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद के सभापति एवं डीएम अभिषेक आनंद ने चीनी मिल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चीनी मिल परिसर में साफ सफाई, स्केपर को एक जगह रखने और इसकी नीलामी के निर्देश दिए। मुख्य गन्ना अधिकारी को तौल कांटों की स्थापना एवं गन्ना कटने के बाद कम समय में आपूर्ति सुनिश्चित कराने को कहा। डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि 10% से कम चीनी पड़ता न आए और साफ सुथरी चीनी बनाई जाए। निरीक्षण के समय चीनी मिल अधिकारी प्रधान प्रबंधक अनिल चतुर्वेदी, मुख्य अभियंता रोहित शुक्ला, विनोद यादव, गीतेंद्र कुमार, सुभाष चंद्र पांडे मौजूद रहे। अखिल भारतीय पासी समाज ने वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी के मुख्य अतिथि बीडी वर्मा रहे। शहर के महाराजा छीता पासी किला पर समाज के लोगों ने उदा देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके बाद अतिथियों और वक्ताओं ने वीरांगना उदा देवी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में राजा राम भार्गव, खुशी राम भार्गव, भानु प्रताप राजवंशी, शिवराज भार्गव, भगवती प्रसाद भार्गव, संजय राजवंशी, श्रीराम भार्गव, मनोहर लाल भार्गव, कमल राज, जितेंद्र भार्गव, राजकुमार भार्गव, पुष्पा देवी, उर्मिला देवी मौजूद रही। संचालन अखिल भारतीय पासी समाज के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार भार्गव ने किया। स्वर्गीय आसू अवस्थी की आत्म शांति के लिए 18 नवंबर को शांति हवन ब्लॉक खैराबाद के ग्राम सरैया सानी में होगा। यह जानकारी स्वर्गीय आसू अवस्थी के पिता सुरेश चंद अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया उनके छोटे बेटे आसू अवस्थी का आकस्मिक निधन 5 नवंबर को हो गया था। मेदांता अस्पताल लखनऊ ने स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए सीतापुर में ओपीडी की शुरुआत की है। सीतापुर शहर के सहगल डायग्नोस्टिक सेंटर में यूरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी ओपीडी का शुभारंभ हुआ। मेदांता लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर राकेश कपूर ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सीतापुर और आसपास के मरीजों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस मौके पर खत्री समाज द्वारा डॉक्टर राकेश कपूर को उनके उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं और समाज के प्रति योगदान के लिए सम्मानित किया गया। खत्री समाज के अध्यक्ष गोपाल टंडन ने कहा, डॉक्टर राकेश कपूर ने समाज का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। इस मौके पर आईएमए सीतापुर के सहयोग से एक संगोष्ठी भी हुई। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में अवैध गन्ना खरीद को लेकर डीसीओ वेद प्रकाश सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीओ ने चीनी मिल के यूनिट हेड सहित 8 पर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। यह एफआईआर सचिव डॉक्टर राजीव कुमार सिंह की तहरीर पर सदर कोतवाली में दर्ज की गई है। डीसीओ के मुताबिक हिंदुस्तान शुगर मिल लिमिटेड के खंभार खेड़ा बेलराया चीनी मिल क्षेत्र का गन्ना अवैध रूप से खरीदने का आरोप है। इससे विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। यूपी के झांसी के हॉस्पिटल में लगी आग से हुई दुर्घटना के बाद लखीमपुर खीरी में अधिकारियों ने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। सीओ सिटी रमेश कुमार तिवारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजन शर्मा ने जिला महिला अस्पताल खीरी के एक सिक न्यू बॉर्न चाइल्ड यूनिट का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सुस्मिता को आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह ने सीओ सिटी के साथ जिला अस्पताल ओएल का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। लखीमपुर खीरी के जनजातीय क्षेत्र ग्राम सोनाहा में बिरसा मुंडा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में शुभारंभ पलिया के ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला ने किया। वक्ताओं ने बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर डीपीआरओ विशाल सिंह, पीडी यूके सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी तेजस्वी मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। थाना खमरिया इलाके में शुक्रवार रात अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 2 बाइक सवारों की सांसें थम गई। बताया जाता है खमरिया क्षेत्र के परसिया रोड पर ग्राम लखपेड़ा के हरकिशन और गैसापुर के संदीप अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। वह दोनों बाइक से जा रहे थे। टक्कर के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सीएससी खमरिया में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जिले में गठित 5 टीमों ने बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। इस दौरान 65 दुकानों पर निरीक्षण कर 40 नमूने ग्रहित किए गए। कमियां पाए जाने पर 2 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों के मुताबिक किसानों की तरफ से लगातार खाद और बीज की कालाबाजारी की शिकायतें आ रही थी। गुड मॉर्निंग अभियान के अंतर्गत हैदराबाद के प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे ने गांव-गांव जाकर ट्रॉलियों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगवाए। इस दौरान उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के मालिकों के साथ ग्रामीणों से संवाद किया। सभी को यातायात के नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया। रेडियम रिफ्लेक्टर लगवाने में पुलिस टीम ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लखीमपुर खीरी के हरविंद नगर कॉलोनी के वरिष्ठ वाणिज्य शिक्षक संजय अवस्थी के नेतृत्व में कार्यशाला हुई। कार्यशाला में व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया गया। विद्यार्थी जीवन की चुनौतियों पर, भविष्य के संघर्षों पर भी चर्चा हुई। मुख्य वक्ता राजेश दीक्षित ने कहा, हमारी शिक्षा संपूर्ण समाज के द्वारा और संपूर्ण समाज के लिए होनी चाहिए। कार्यशाला में संजय अवस्थी, अवनीत, अंशिका पांडे, गरिमा सागर, नैतिक, मानसी, प्रगति आदि ने भाग लिया। लखीमपुर खीरी में राजस्व टीम और पुलिस ने 2 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत 1,65,000 के आसपास बताई जा रही है। पुलिस ने बताया, सिंगाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत अनिल कुमार व रामनरेश कश्यप पर कार्रवाई करते हुए बाइकों को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में 10 मासूमों की जान जाने के बाद यूपी के सीतापुर में भी अग्निशमन यंत्रों की जांच पड़ताल की जाने लगी है। शनिवार को अस्पताल के अग्निशमन यंत्रों की जांच सीडीओ निधि बंसल ने सीएफओ सुभाष सिंह के साथ की। इस दौरान 48 अग्निशमन यंत्र ABC वाले 4 से 5 किलो वजन के पाए गए। इसके अलावा ना तो हाइड्रेंट मिला और ना ही फायर अलार्म। सीडीओ ने अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ की। इससे विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। यूपी के गाजियाबाद में शनिवार को आयोजित महापंचायत में जिला जज की कोर्ट में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की गई। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि वादकारियों के हित में अधिवक्ता 18 नवंबर से विधिक कार्य शुरू करेंगे। गाजियाबाद में जिला जज अनिल कुमार दशम के न्यायालय का कार्य बहिष्कार पूरी तरह जारी रहेगा। महापंचायत में सीतापुर के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ, जिसमें सीतापुर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष इशरत अली, महामंत्री दिनेश कुमार त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष राम प्रताप सिंह, प्रशासनिक सचिव कौशलेन सिंह शामिल रहे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।